रीवा से इस वक्त भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद लोक निर्माण विभाग के साथ साथ पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति है। लोकायुक्त पुलिस ने लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा के प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे यानी कि के लच्छे को रिश्वत लेते पकड़ा है। इस कार्रवाई में उनके कथित अशासकीय सहयोगी धर्मवीर भारती को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस की यह ट्रैप कार्रवाई रीवा के सिविल लाइन इलाके में अटल पार्क के सामने स्थित प्रभारी मुख्य अभियंता के शासकीय आवास के पास की गई। आरोप है कि एक कंपनी को काम दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी मामले में कंपनी से जुड़े सोनू सिंह ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और आरोपों की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की योजना तैयार की गई। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से पहले भी 50,000 रुपए लिए जाने का आरोप है। इसके बाद कथित तौर पर दोबारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी लोकायुक्त पुलिस को दी। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद टीम ने आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर आरोपी के संपर्क में पहुंचा और जैसे ही 50,000 रुपए दिए गए, लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता के लच्छे को पकड़ लिया। इस दौरान धर्मवीर भारती की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। ट्रैप कार्रवाई के बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पूछताछ के साथ मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मामला लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ है। लोक निर्माण विभाग में सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़े बड़े स्तर के काम होते हैं। ऐसे में किसी कंपनी या ठेकेदार को काम दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप ने सरकारी कामकाज की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब जांच के दौरान यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि रिश्वत की कथित मांग किस काम के लिए की गई थी, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे और पहले ली गई रकम के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं। लोकायुक्त पुलिस शिकायत से जुड़े दस्तावेजों, बातचीत और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रैप कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, यानी गिरफ्तारी और ट्रैप की कार्रवाई के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत मिली है। मामले की जांच अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत तस्वीर सामने आएगी। लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोक निर्माण विभाग में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सरकारी काम हासिल करने के लिए किसी कंपनी या ठेकेदार से रिश्वत की मांग क्यों की गई, और यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो इस पूरे मामले में जिम्मेदारी सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने प्रभारी मुख्य अभियंता के लच्छे और धर्मवीर भारती के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है। शिकायतकर्ता के बयान, ट्रैप के दौरान मिले साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में जांच के दौरान इस मामले में और भी तथ्य सामने आने की संभावना है। रीवा में लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई को चर्चा में ला दिया है। 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी से साफ है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले में कौन कौन से नए खुलासे होते और क्या रिश्वत के इस कथित खेल में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आती है।